और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को, अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है। क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नजर थी, हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे हैं। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। आंदोलन का समर्थन कर रहे थे किसानों को मुकदमे दर्ज हुए, तो क्या आप ये भी कोई समाजवादी पार्टी चाहती कि ये जो मुकदमे इस कानून के दर्ज हुए तो वापस हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में सूची निकालिए आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पर आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं। लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं। तीनों कानून वापस हो गए हैं, साथ ही साथ एमएसपी कब लागू होगी ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दे। उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है, अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी, डीएपी कब मिलेगी। जिस सरकार ने खाद और डीएपी का इंतजाम ही नहीं किया, फसल कब बोएगा, कैसे पैदावार बढ़ेगी। किसान का गन्ने का अभी भी बकाया है और महंगाई बढ़ा करके गरीब को बर्बाद कर दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया, कौन है जिम्मेदार इन किसके लिए। और पिछले क्वार्टर का जो मुनाफा था 600% मुनाफा हुआ एनजीसी का, तो ये किसकी जेब में जा रहा है। और आपके टीवी चैनलों पे पैनल पे जो बैठ करके न जाने क्या क्या समझाते थे, वो पैनलिस्ट कहां है। वो पैनलिस्ट क्या किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देते थे, कानून ऐसे हैं, कानून वैसे हैं। वो कहां है वो लोग। अब वो बात बड़ी कह दूंगा तो कहोगे आप हमें भी नहीं दिखाओगे, कुछ बात और कह देंगे तो। हमारी किसी से बात नहीं हुई, हम खुद किसान ही, सब किसान हैं। क्या हमें अपनी तकलीफ परेशानी नहीं पता लगती। और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए 1 लाख करोड़ बोला है, कहां पैसा है 1 लाख करोड़, यूपी में कितना दिया है। आज केवल इतना ही रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोटों पर है, किसान के हित की पे नजर नहीं है। किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार, कहो कम से कम एमएसपी के लिए कानून बनाए। जब 3 कानून वापस ले रहे तो एमएसपी का भी कानून लाए सरकार। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानून लाए। हाँ, ये सब मिलने आए थे इसलिए मैंने कहा आपसे ही मिला दूं। लेकिन जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करेगी।
तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आगामी चुनावों को लेकर कानून वापस लिए गए हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। किसान के हित पर नजर नहीं है बल्कि चुनावों पर नजर है सरकार की, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो महंगाई बढ़ाकर सरकार ने गरीबों को बर्बाद किया है, तो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है सरकार। हालांकि तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कई तरह के आरोप जो है वो सरकार पर लगाए हैं। इसी के साथ हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से तीनों कृषि कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन चौतरफा घिरती हुई भी अब नजर आ रही है सरकार, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसानों का हित नहीं चाहिए था बल्कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं तभी ये फैसला लिया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर सरकार को थोड़ा सा भी जी संवेदनशीलता होती और उसके साथ वो काम करना चाहती तो 700 से ज्यादा किसान शहीद नहीं होते एक आंदोलन में। किसान जिस तरीके से आंदोलन पे बैठा और डटा रहा, जी उस पे कितना अत्याचार किया सरकार ने, कहाँ कहाँ अत्याचार नहीं किया गया उस पे, और क्या क्या शब्द से नवाजा गया। आज तक भारत के इतिहास में कभी किसानों को कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दलाल और पता नहीं क्या क्या शब्द कहे गए, कभी किसी सरकार ने ये हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन इस सरकार ने लास्ट में, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी। आप बताइए कि माफी कौन मांगता है? माफी वही व्यक्ति मांगता है जो गलत करता है, सही व्यक्ति माफी नहीं मांगता है। तो सरकार ने गलत किया था किसानों के साथ, इस वजह से इस तरह की बातें सामने आई हैं। और मैं तो फिर कहूंगा, किसान अभी भी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो लिखित में होगा और किसानों की जो शर्तें हैं उन शर्तों को भी इस सरकार को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते हैं, जो किसानों की अपनी बातें हैं, जो मांगे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाली सरकार किसानों के हर उस बात के साथ है जो किसानों के लिए लाभकारी हो, जो किसानों को आगे बढ़ाए, जो उनके परिवार को खुश रखे। ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी करने के लिए तैयार है। लेकिन आज ये बात निश्चित तौर हुई, पूरी तरीके से सिद्ध हो गई, जो लोग मेहनत से, जो लोग ईमानदारी से आंदोलन करते हैं गलतियों के खिलाफ, उनकी जीत निश्चित होती है। तो जो ये बनाती थी मीडिया, ये जो कहती थी मीडिया, जो वो गोदी मीडिया है कि मोदी कभी पीछे नहीं हटते, तो मोदी जी को भी पीछे हटना पड़ेगा अगर गलत है आप। जी मनोज जी, खबरफास्ट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सपा प्रवक्ता मनोज यादव को, उन्होंने कहा कि हम अभी भी किसानों के साथ हैं, और एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों के हित पर नजर नहीं है बल्कि चुनावों पर सरकार की नजर है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कृषि कानून वापस हो गए हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब सामने आ रही हैं, तो लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए खबर फास्ट के साथ।